हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। और आज मैं आप लोगों के साथ थ्योरी एंड लिटरेचर एंड एज के पेज से एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, और वो है इंटरव्यू के हवाले से। तो जब भी हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी भी आप इदारे में चले जाएं, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जो भी आपने इदारा ज्वाइन करना है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो बहुत ही एक अहम सवाल पूछा जाता है सबसे, कि जिससे वो स्टार्ट लेते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हमें अपने बारे में बताएं, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। अब ये सवाल जब वो पूछते हैं तो बंदा सोचता है कि हु एम आई, कि मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या कराऊं, मैं कौन हूं, ये आखिर मेरे बारे में जानना क्या चाहते हैं। अब ये दो चीज़ें जो शौरी तौर पर ज़हन में आती हैं, और कई दफ़ा वहाँ पर इंसान जो है वो ऐसे अजीब किस्म की घबराहट का भी शिकार हो जाता है कि इन सवालों का जवाब क्या मैं दूं, क्योंकि उनके पास हमारा जो रिज्यूमे है, जो हमारा सीवी है, या जो हमारा बायोडाटा है, वो उनके पास मौजूद होता है। अब ये जो है जिसको आप कहते हैं सीवी है जो है, अब सीवी के अंदर तो बहुत सी डिटेल किस्म की एक्सप्लेनेशन होती है। बायोडाटा में आपके बारे में जर्नल इंफॉर्मेशन होती है, और रिज्यूमे जो है वो सीवी जितना नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा सा इसके अंदर भी अच्छी खासी चीज़ें आपकी मुख्तलिफ जो आप पढ़ते हैं, जो आपकी एजुकेशनल कैरियर है, वो कुछ चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। अब जब ये सारी चीज़ें मालूमात की सूरत में उसके पास, इंटरव्यू लेने वाले के पास मौजूद हैं, तो उसको नाम भी आपका पता है, उसको आपकी वालदियत पता है, आप कहाँ से आए हैं, आपकी तालीम क्या है, आप किस जॉब के लिए आए हैं। अब ये सारी चीज़ें उसको पता है। अगर आपने डिटेल्ड सीवी दिया हुआ है तो भी उसको पता है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है आपके बारे में। तो फिर आखिर ये सवाल क्यों पूछा जाता है कि वो आपसे ये सवाल करता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब ये सवाल पूछने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। जैसे यानी वो आपसे ये क्यों पूछता है, जब उसको सब कुछ पता है तो फिर क्यों कहता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो पहली बात तो ये है कि है ये इंटरेस्टिंग, तो वो ये जानना चाहता है कि हु आर यू। फिर योर एक्सपर्टीज, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आप माहिर किस काम में हैं। आगे इसके अलावा आप यहाँ क्यों हैं, ये भी वो इस सवाल से जानना चाहता है। फिर ये कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, आपकी स्पेस कैसी है, यानी आपकी सोशल स्पेस। अब जब बोलेंगे तो उसको पता चल जाएगा। फिर कि आपका कंसर्न कितना है इस इदारे के साथ जिसके या आप काम करने के लिए आए हैं। फिर आप ये आपकी जो उसकी स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो कैसी हैं, वो कैसी आप कैसे प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। कोई बात आपसे पूछी जाए तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप बोलते कैसे हैं। और इसके अलावा वो आपसे ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो चूँकि वो एनालिटिकल भी होते हैं, वो आपको एनालाइज करते हैं। फिर आपका कॉन्फिडेंस भी देखते हैं कि आप बोलते कैसे हैं। फिर आप जब लोगों के सामने हैं, आपने असल में करना क्या होता है, आपने अपनी पूरी सर्विसेज, जो भी आपने काम किया है, जितनी आपकी तालीम है, आप उसको सेल कर रहे होते हैं, आपने उसको बेचना होता है। और चूँकि आपने बेचना होता है कुछ पैसों के एवज, तो ये सबसे पहला सवाल होता है जो आपसे पूछा जाता है, और उसके बाद आपको बताया जाता है कि कितने की आपको कितने पैसों के एवज इसको बेचा जाता है। तो अब ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये सारी चीज़ें वो कुछ जानने के लिए पूछते हैं। और सबसे ख़ास बात जो वो आपसे जानना चाह रहे होते हैं वो ये होती है कि वो आपको अपने इंटरव्यू को स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं इस सवाल से। अब ये बातें जो हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया कि ये सवाल वो इसलिए पूछते हैं कि ये मुख्तलिफ चीज़ें आपसे वो जानना चाह रहे होते हैं। तो अगर आपने अब आपने इस सवाल को जवाब देना होता है, चूँकि वो उन इदारे वालों को इस तरह का बंदा चाहिए होता है जो प्रेजेंटेबल हो, एक खूबी है उसकी। दूसरा, उसके अंदर वो वेल स्पोकन हो, बोल सकता हो। तीसरा, उसकी लाइकेबल क्वालिटी हो, उसकी पर्सनालिटी के अंदर एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी हो, कुछ कशिश हो, कुछ पता लगे, तब वो उसको आपको रखना चाहते हैं। अब आपने इस सवाल का जवाब देने के लिए करना क्या। ये सवाल सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान सवाल होता है, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको पहले ही ज़हनी तौर पर तैयार किया हुआ हो तो फिर ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब जैसे ये
आपने इसके लिए करना क्या है, आपने इससे 1 से 2 मिनट की तैयारी करनी होती है। आपने इसके लिए अपने अपने घर में बैठ के या इंटरव्यू से पहले आपने इसकी तैयारी करनी होती है, थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस करनी होती है, फिर आपके लिए ये आसान नहीं रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि आपने कभी भी इसमें नो नीड टू गो टू योर रेज्यूमे, कि आपका जो वहाँ पर बायोडाटा है, सीवी है, रेज्यूमे है, जो आपने बताया हुआ है कि मेरा नाम ये है, मेरे वालिद का नाम ये है, मैंने स्कूलिंग यहाँ से की है, क्वालिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट की है, तो याद रखिएगा आपने इसकी तरफ नहीं चले जाना, आपने उसको नहीं स्टार्ट कर देना, आपने उस रेज्यूमे को डिटेल में नहीं, उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात, हाँ, अगर आपने बताना है उसमें से अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो याद रखिएगा या सबसे लास्ट क्वालिफिकेशन आपने बतानी है या सबसे लास्ट वाली 2 क्वालिफिकेशन आप बता सकते हैं, इसके अलावा आपने नहीं बताना। और फिर डू नॉट स्टार्ट योर लाइफ स्टोरी, ये नहीं कि उसने सवाल पूछा और अपनी लाइफ स्टोरी शुरू कर दें कि ऐसे यहाँ से शुरू है यहाँ पे ख़त्म है। इसमें किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 20 मिनट आपकी कहानी सुनते रहे और उनको आपकी कहानी में कोई दिलचस्पी भी नहीं होती। आपने अपने जवाब को इसके टू लॉन्ग, ये लॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसके अलावा ये बोरिंग भी नहीं होना चाहिए। और लॉन्ग मतलब ये है कि ये मोनोलॉग होता है, आप नहीं बोलना है, दूसरों ने सुनना होता है, तो ऐसे नहीं है कि उसकी सुनने की वजह से आपका जो इम्प्रेशन है वो सारा ख़राब हो जाता है। और याद रखिएगा पहले 4 मिनट बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, 1 2 3 4 मिनट, कि जिसमें वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसको रखना है या नहीं रखना है। और इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि अच्छा, इसके अलावा आपने उसको बोरिंग नहीं होना है, आपने एंथुसियाज्म शो करना है, आपने अपना एनर्जेटिक होना होता है, आपने बताना है कि नहीं मेरे अंदर कुछ वर्थ है। इसके अलावा आपने स्माइल करनी होती है। स्माइल का मतलब होता है कि आप फुली कॉन्फिडेंट हैं, आपका कंसर्न है, आपके अंदर आप उनके साथ अटैच हैं, आप उनको अपना एक्सपर्टीज बता रहे हैं, अपनी स्किल्स बता रहे हैं, एनर्जेटिक भी हैं और इस काम के लिए आपके अंदर एक जोश है, जज्बा है, जुनून है। अच्छा, इसके अलावा आपने जो याद रखिएगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में अक्सर लोग इसको गलत यूँ समझते हैं कि शायद मैंने अपना नाम बताना है, अपना बैकग्राउंड, अपने बाप का नाम बताना है, मेरी फैमिली करती क्या है, हम रहते कहाँ हैं, कहाँ से हैं, या मैंने यहाँ से तालीम शुरू की, यहाँ ये किया, सारा कुछ चीज़ यहाँ से पढ़ा। तो ये याद रखिएगा ये सारा नेगेटिव इंप्रेशन होता है, वो ये चीज़ें नहीं जानने चाहते, उनके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। मैं इसलिए ये रिपीट कर रहा हूँ कि चूँकि ये बहुत अहम होता है और आपने इसमें बताना क्या, जब वो आपसे कहें कि आप हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो सबसे पहले तो आपने ये बताना होता है कि अगर आप नाम बता भी दें तो इससे कोई नहीं है, लेकिन आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। सबसे पहले तो आपने उसको जवाब यूँ देना होता है कि करंट सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं, मसलन अभी आजकल क्या आप कर रहे हैं, आप जो भी काम उस दौरान कर रहे होते हैं आपने वो बताना होता है। अगर आप टीचिंग के लिए जाते हैं तो जो अगर आप कहीं टीचिंग कर रहे हैं तो उसका बताना है। अगर आप किसी और जगह जाते हैं, कारपोरेट में जाते हैं, किसी और जगह चीज़ों मुख्तलिफ किस्म के दुनिया में इदारे हैं, तो याद रखना है उस इदारे की डिमांड आपने ज़हन में रखनी है। ज़ाहिर है आप जाएंगे वहीं काम करेंगे जो आपको शौक है और उससे पहले भी आप जो करते रहे हैं। और कोई ना, जो भी बंदा जहाँ पर इंटरव्यू देने जाता है वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है पहले, तो वो आपने बताना है। उसके अलावा आपने, यानी आप माजी में अभी आज से पहले आप क्या करते रहे हैं, फिर उसको आपने प्रेजेंट में बता रहे हैं तो उसको आपने अपने मुस्तकबिल के साथ जोड़ना होता है और मुस्तकबिल उनको महसूस कराएं कि मेरी ये क्वालिटीज़ है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरे अंदर ये कंसर्न है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर एनालिटिकल स्किल्स हैं, मैं एक एसेट साबित होऊंगा इस इदारे के लिए और फिर उसके लिए मैं उनकी डिमांड पर भी पूरा उतरूंगा। ये सारी चीज़ें आपने उनको करानी होती है। आपके गोल्स क्या हैं, आपने उनको इसी दौरान जब आपने अपने इंट्रोड्यूस करवाना है तो आपने बताना है कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, मेरा आगे फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं कि अगर मुझे इस इदारे में मिली तो मैं शॉर्ट टर्म गोल के हवाले से क्या करूँगा, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं कि मैं कैसे इनको सारे ये काम को करूँगा और मैं किस तरह इस इदारे के लिए मुफीद साबित हो सकता हूँ। आपने उनको ये भी बताना होता है कि मैं किन वजूहात की बिना पर इस इदारे को मैंने चुना है और क्यों चुना है। ये सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में। और आपने कभी भी इसमें कोई अपने बारे में लंबी कहानी नहीं सुनानी होती, आपने अपना गोल्स बताने होते हैं, आजकल आप क्या करते हैं, आप क्रिटिकल हैं या नहीं है, आपके फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है और इसके अलावा आप अपना देना क्या चाहते हैं, आपने क्यों इस इदारे को चुना है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ये भी आपने उसी के इंट्रो में बताना होता है।
और स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस क्या है, वीकनेसेस भी आपने बतानी होती हैं। लेकिन स्ट्रेंथ्स का मतलब होता है कि आपके अंदर जो गुड क्वालिटीज है वो आपने बतानी होती हैं, कि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, आप में अंदर कमिटमेंट पाई जाती है। इसके अलावा जहाँ तक चीज़ें ये इन चीज़ों का कंसर्न है कि आपके वीकनेसेस क्या हैं, तो वीकनेसेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने वहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर उनको कोई अपनी खामियां बतानी होती हैं। ये आपने जो इस तरह इसको बयान करना होता है कि वो आपकी, जैसे आपके अंदर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा, आप इंसान पर ट्रस्ट कर लेते हैं, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप जाके सोचते हैं, आप जब तक कोई काम मुकम्मल हो ना जाए उसको आप छोड़ते नहीं हैं। अब ये सारी चीज़ें आपकी वीकनेसेस नहीं है, बुनियादी तौर पर ये आपकी जो है ना, ये सारी आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन के आती हैं। और सबसे खास बात कि इस इंट्रो के दौरान आपने कूल रहना है, काम रहना है और स्माइलिंग फेस के साथ इस सवाल का जवाब देना होता है।